नमस्कार दोस्तों। कोरोना के इस युग में दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए आज सबसे अहम हो गई हैं। वो दो चीज़ें जो हमें बाहर निकलने के समय कोरोना से सुरक्षित रखती है और कोरोना को हमसे दूर रखती है। वो दो चीज़ें क्या हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहली तो चीज़ है ये मास्क, जो कि हमें पहनना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ है ये सैनिटाइज़र, जिससे हम अपने हाथों से कोरोना वायरस को दूर कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में आजकल कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इस सैनिटाइज़र की बोतल की वजह से कार में आग लग गई। अब ये दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है, और कहा जा रहा है कि इस सैनिटाइज़र की बोतल में चूँकि अल्कोहल होता है, और ये अल्कोहल जो है ज्वलनशील है, इन्फ्लेमेबल है, जिसमें आग पकड़ जाती है, और इस गर्मी की वजह से जब इसमें आग पकड़ती है तो कार में आग लग जाती है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी हमने तहकीकात की। वो क्या है दावा और इसकी सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहें और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें आईं जिसमें दावा किया गया है कि सैनिटाइज़र की बोतल से कार में आग लग जाती है। हमने इसकी पड़ताल की और हमने देखा कि इस दावे में क्या सच्चाई है। दरअसल सैनिटाइज़र की बोतल जो है, जैसे कि ये बोतल मेरे पास है, इसमें लिखा है कि इसमें 70% तक अल्कोहल है। अब चूँकि ये 70% अल्कोहल है और अल्कोहल ज्वलनशील होता है, लेकिन आपको बता दूं कि इस तरह के दावों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि एक सैनिटाइज़र की बोतल में उसे कम से कम 363 डिग्री, जी हाँ 363 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, तभी उसमें आग लगने की संभावना है। अब 363 डिग्री का टेम्परेचर का मतलब है कि ये टीन, लेड और लोहे जैसे चीज़ों को भी पूरी तरह से गर्म कर सकता है और जलाने में सक्षम है। अब दिल्ली जैसे शहरों में और आम तौर पर जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाता है, वहाँ 363 डिग्री होने का मतलब है कि इंसान खुद ही नहीं बच पाएगा, और कार के अंदर सैनिटाइज़र क्या, कार के अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं वो ही पहले जलने लगेंगी। तो इसलिए इस तरह के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो पहलू ये है कि जब ये सॉल्यूशन, जो सैनिटाइज़र का सॉल्यूशन है, जब ये हवा के संपर्क में आता है तो ये भाप बनता है, लेकिन उसके लिए इसे 21 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, और ये आमतौर पर हर जगह होता है। उतने टेम्परेचर पर ये हवा के संपर्क में आते ही भाप बनने लगता है और ये हवा में घुल जाता है। अगर मान लीजिए कि कार के अंदर सैनिटाइज़र की बोतल खुली रह गई और कुछ सॉल्यूशन बाहर आ गया, तो वहाँ कार के अंदर इतना टेम्परेचर होता है कि ये भाप बनकर वहाँ के हवा में घुल जाएगा। अब चूँकि कार का शीशा बंद रहता है तो ये अल्कोहल भी हवा के अंदर मिक्स होकर कार के अंदर ही रहता है, और जैसे ही कोई व्यक्ति कार के अंदर एंटर करता है और उस समय अगर वो लाइटर या सिगरेट जलाने की कोशिश करता है तो बहुत मुमकिन है कि कार में उस वक्त आग लग जाए। ये दावे का एक पहलू हो सकता है जो कि सच है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप सैनिटाइज़र की बोतल अपने कार में लेकर चलते हैं तो उसे प्लीज़ डैशबोर्ड के नीचे ठंडी जगह पर रखने की कोशिश करें, और अगर आपको दिखता है कि ये किसी तरह ये सॉल्यूशन बाहर निकलकर डैशबोर्ड पर फैल गया या कार की इग्निशन में लग गया है, तो थोड़ी देर उसे ठंडा होने दें, उसे कपड़े से पोंछ दिया करें, और कार का शीशा नीचे कर आप बाहर की नॉर्मल हवा को अंदर आने दें, ताकि वो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक ना बन जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सैनिटाइज़र की बोतल अपने बैग में कैरी कर ले जाते हैं तो इसमें आग लगने की कोई गुंजाइश है। ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, और इस तरह के दावे बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। इसलिए आप बेहिचक अपने साथ ऐसे सैनिटाइज़र की बोतल कैरी कर सकते हैं, और अपने साथ ये मास्क ज़रूर रखें, क्योंकि ये मास्क ही है जो हमें कोरोना से बचाने में मदद करेगा, और ये सैनिटाइज़र की बोतल ही है जो कोरोना वायरस को हमसे दूर करेगी। धन्यवाद।